गुड अपन दोस्तों, आज हम बात करेंगे जिस टॉपिक पे जैसे कंटिन्यूटी हमारा चल रहा है कि दुनिया दो भागों में बटी हुई है और उनमें से आज हम जो भाग है वो है हमारा आज बिजनेस करें या जॉब। अब जॉब चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, मैंने सिर्फ जॉब को समझना है, आपको जॉब को लेना है, ठीक है। और बिजनेस, अब हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हम अपने जीवन में बिजनेस करें या फिर जॉब करें। अब आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखो, दोनों ही चीज़ें अच्छी हैं, बिजनेस भी अच्छा है और जॉब भी अच्छी है, लेकिन आपके जीवन की जो यात्रा है, जो आपके जो मकसद हैं, जो ड्रीम हैं, जो आप जैसा जीवन चाहते हैं वैसा कहाँ सूटेबल हो सकता है, ये विचार करना बहुत ज़रूरी है। और आज हम इसी विषय में बात करेंगे कि विच इज़ बेटर, बिजनेस या जॉब। अगर हम बिजनेस की बात करें या जॉब की, पहले जॉब की ही बात करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का रुझान जो है हमारे देश में वो जॉब का ही है। मतलब मैं अगर ये कहूँ कि पढ़े लिखे लोग थोड़ा सा एक स्थान आगे होते हैं, सर्वश्रेष्ठ हो जाते हैं, थोड़ा सा आगे निकल आते हैं, जागरूक होते हैं। लेकिन ऐसी भी क्या जागरूकता यार, माना कि जॉब सही है, लेकिन क्या यार हम नौकर बनने के लिए पैदा हुए हैं? सोचने वाली बात है कि नहीं। जिसको देखो जॉब मांग रहा है, प्राइवेट में, गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट भी बड़ी हैरान है कि यार देखो यार, पढ़े लिखे युवा लोग क्या आदमी हैं। ठीक है, जॉब करना ज़रूरी है, कुछ डिपार्टमेंट हैं उनमें ऑलरेडी हैं और उसकी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सारे लोग ज़रा सोचो यार, सारे लोग अगर एक ही चीज़ में पॉजिटिव हो जाएंगे तो क्या होगा फिर बाकी की चीज़ों का? भाई सोचना तो बनता है ना। इस उदाहरण को समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक शादी में गए, शादी में लड़का पक्ष और लड़की पक्ष दोनों फैमिली मौजूद हैं और किसी एक चीज़ पे वो पॉजिटिव हो गए। अब ज़रा सोचो क्या होगा। मान लो रसगुल्ले पे पॉजिटिव हो गए तो रसगुल्लों का क्या होगा? अब मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा सा डिटेल में चलेंगे इस विषय में। अब रसगुल्ले पे सारे लोग पॉजिटिव हैं, लड़की पक्ष वाले भी, लड़के पक्ष वाले भी, दोनों के दोनों लोग। अब रसगुल्ला कितने बनवाएगा एक इंसान हलवाई से? एक लिमिट होता है ना कि 200, 250, 300, 500 लोग आएंगे, भाई शादी होगी, सभी लोग खाएंगे पिएंगे, तो एक लिमिट होती है। लेकिन सारे लोग उस पर पॉजिटिव हैं, तो किसी की प्लेट में आप 10 रसगुल्ले देखेंगे, 15 देखेंगे, किसी की प्लेट भर रही होगी, किसी के में 2 देखेंगे, किसी के में 4 देखेंगे, किसी के में 1 देखेंगे, कोई लाइन लगा रहा होगा, कोई किसी की पल्ले चाशनी पड़ गई होगी, कुछ कोई प्लेट ही लेकर के खड़ा है। यही हाल हो रहा है। अब इसको समझो रसगुल्ले की भाषा में मैंने कैसे कहा। किसी घर में 4 मेंबर है, चारों सरकारी में है या प्राइवेट में है। किसी घर में 10 मेंबर है तो 10 के 10 सरकारी या प्राइवेट में है। जॉब की बात कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट आप चुन लीजिएगा। वैसे तो मैं दोनों डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट और जॉब की, और प्राइवेट और जॉब की, ठीक है। दोनों जॉब की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट और गवर्नमेंट की। लेकिन हम पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं। जॉब तो जॉब ही है ना। कई जॉब ऐसी हैं जो गवर्नमेंट जॉब से ज़्यादा पेमेंट देती हैं और कई जॉब ऐसी है जो प्राइवेट सेक्टर से गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादा हिसाब किताब ठीक ठाक है। तो ये कंपैरिजन मत करो, हम जॉब की केवल बात कर रहे हैं। तो आपको लाइफ को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करना है वो चीज़ें समझ रही है। कोई भी चीज़ गलत नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। सभी चीज़ें अच्छी हैं। तो किसी के 2 लोग हैं तो दोनों लोग गवर्नमेंट में या प्राइवेट में हैं, कोई एक है तो एक ही है, बढ़िया जॉब चल रही है, एकदम मस्त है। तो हमको ऐसा लगता है कि देख भाई, उसके घर में 4 लोग हैं, 4 लोग बढ़िया नौकरी कर रहे हैं, 4 लोग नौकर हैं, 5 लोग हैं, 5 नौकर हैं, 10 हैं तो 10 के 10 नौकर हैं। नौकर बनने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। नौकर, सर्वेंट, यही तो कहते हैं जॉब करने वाले व्यक्ति को, नौकरी करने वाले व्यक्ति। नौकरी मतलब नौकर, जॉब यानी कि सर्वेंट। नौकर बनने के लिए देखो, भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या काय के लिए भाग रही है? नौकरी के लिए। और ये आपको समझना चाहिए कि 140 करोड़ की पॉपुलेशन वाला भारत देश, अधिकतर लोगों की सोच क्या बन गई है? देखो, अधिकतर स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ,
जॉब होनी चाहिए। और स्टूडेंट से ऊपर के जो लोग हैं ना, जैसे माता पिता, इधर इधर के दोस्त मित्र, वो भी कह रहे हैं यार क्या है, चलो चलो जॉब के लिए फॉर्म भरो, ये करो वो करो, जॉब देखते हैं। यहाँ धक्का खा रहे हैं, वहाँ धक्का खा रहे हैं, हाँ खा रहे हैं। अब इनके आंकड़े उठाओ, सर्वे उठाओ कि जो आज लोग रिटायर हो गए उनसे जाकर के पूछो कि जीवन आपका कैसा रहा, कितनी वेतन से आपने अपने जीवन की शुरुआत करी थी, प्राइवेट या गवर्नमेंट की, और आज जब वो रिटायर हो गए हैं उनका शरीर साथ नहीं दे रहा है या गवर्नमेंट ने उनको रिटायर कर दिया है, उनसे जाकर के बातचीत तो करो एक बार। ये जो भूत है ना आपका जॉब का, वो उतर जाएगा। और वर्तमान में जो कर रहे हैं उनके पास जाओ, उनसे अनुभव लो, उनसे एक्सपीरियंस लो, उनसे फ्यूचर की आप प्लानिंग बना सकते हो। तो आपको पता चल जाएगा। और मैं इस विषय में हमेशा लोगों को बोलता चला आया हूँ और आज फिर आपको बता देता हूँ, ज़िंदगी में 10-20 हज़ार की नौकरी और एक सुंदर सी छोकरी, जीवन मस्त जाएगा। 10, 20, 25, 30, 40, 50 हज़ार की नौकरी मिल जाए, एक लड़की हो जाए जिससे शादी हो जाए, जीवन मस्त जाएगा। फिर बच्चे हो जाते हैं ना, फिर पता भी नहीं चलता कि आपको बच्चों को कैसे पढ़ाना है, पढ़ाई लिखाई भी नहीं ठीक से हो जाती है। आपको इस बात के लिए भी आप मार्केट में उतरो और घर में जाओ, जो जॉब कर रहे हैं उनसे पूछो उनके बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं और कहाँ तक पढ़ पाए और कहाँ तक पढ़ सकेंगे आगे। हालात ख़राब चल रही है भाई साहब, हर साल फीस बढ़ रही है स्कूलों की, इतनी एजुकेशन महंगी हो गई है, बस पूछो मत। तो बहुत ज़्यादा मामला गड़बड़ है इस विषय में। ज़्यादा और थोड़ा डिटेल में आप आंकड़े निकाल लेना, समझ रहे हो ना, इशारा मैंने दे दिया है आपको। जॉब करो या ना करो वो भी आपकी मर्जी है, गवर्नमेंट में जाओ या प्राइवेट में जाओ ये भी आपकी मर्जी है। अब हम दूसरे भाग की बात करते हैं थोड़ी सी, जैसे हमने जॉब के बारे में बात करी, रसूल से समझ में आ गया होगा ना आपको। सारे लोग अगर ऐसे पॉजिटिव हो जाएंगे तो यही हाल होगा। एक ज़माना था, थोड़ी सी और बता देता हूँ, एक ज़माना था जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो रिक्वायरमेंट थी, देखो आर्मी में भी चाहिए थे और पुलिस में भी लोगों की भर्ती चाहिए थी, बहुत सारे डिपार्टमेंट तो सारे खाली पड़े थे ना, तो लोग भर भर के आ रहे थे जब रिक्वायरमेंट थी। आज रिक्वायरमेंट से भी ज़्यादा लोग जॉब में हैं और सरकार भी देखो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कैसे मेंटेन करे, बताओ आप ही सोचो। मैं किसी सरकार के पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, ये भी ध्यान रखना, लेकिन खुद अपनी एक जिम्मेदारी तो बनती है। वो रसूले सारे ख़त्म हो गए हैं भाई, कुछ नहीं बचा है उस बर्तन में, बस यूं ही हो जाएगा मामला गड़बड़। तो ऐसी नौबत ना आए उससे पहले एक्शन ले लो। मिल जाती है अच्छी बात है, तैयारी करते रहो यार, तैयारी करते रहो, लेकिन उसके साथ साथ में भी कुछ और होना चाहिए। क्या होना चाहिए उसके बारे में आगे बात चलेंगे, अभी थोड़ा सा बिजनेस की तरफ ट्रांसफॉर्म करते हैं। बिजनेस में क्या है भाई, बिजनेस क्यों नहीं करते लोग, बताओ हमारे देश में ज़्यादातर बिजनेस क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? रिस्क, स्किल नहीं है, रिस्क ज़्यादा है, तो स्किल डेवलप करो भाई 10-12 साल 15 साल पढ़ते हो तब तो जॉब की तैयारी करते हो, तो 2-4 साल 5 साल जो है बिजनेस के तौर तरीके नहीं सीख सकते? बिजनेस करो, बहुत सारे बिजनेस का भंडार है यार। दूसरे देशों के आकर के जब हमारे देश में बिजनेस कर सकते हैं तो हमारे देश के जो युवा हैं युवतियां हैं वो क्यों नहीं कर सकते भाई? क्या कारण है, किसने रोका है? और रिस्क कहानी होते 15 साल पढ़ाई करने के बाद में गारंटी है कि आपकी जॉब लगेगी? कितने लोगों को मैंने ऑटो चलाते हुए नहीं देखा, रिक्शे चलाते हुए नहीं देखा, रातों को चलाते हुए। मैंने खुद 9 महीने अपनी लाइफ में जॉब की है, अनुभव के लिए किया था मैंने, तो कि मैं जानना चाहता था, क्योंकि मैं इसमें समय अब थोड़ी सी बात आ गई है तो मैं बोल ही देता हूँ। जैसे सभी के माँ बाप अपने बच्चों की जब एक उम्र हो जाती है तो बोलते हैं भाई कुछ काम, कुछ जॉब या कुछ बिजनेस की शुरुआत करो। तो मैंने भी एक करने से पहले एक शुरुआत में सोचा कि हम यार अपनी लाइफ में करें क्या। तो थोड़े से आंकड़े मैंने उठाए और वो आंकड़े ये थे कि क्या मैं खेती करूं, क्या मैं जॉब करूं गवर्नमेंट या प्राइवेट, या फिर मैं कोई शॉपकीपर बन जाऊं, किसी प्रकार की कोई दुकान खोल लूं। तो मैंने फिर अपने आप को झांक करके देखा कि मैं किस लायक हूं। मैं इन तीनों में से किसी लायक नहीं था। ना तो मेरे से खेती हो सकती थी, अब कौन करे यार इतना हार्डवर्क। ठीक है, एक बहुत मेहनत होती है वो,
लेकिन अपनी बात बता रहा हूँ मैं, अपनी सोच, जैसे अपनी अपनी सोच होती है ना, वैसे मेरी तरफ से तो आप सभी लोग आ जाते हैं, जिसको जो करना है वो करता रहे, लेकिन फिर किसी को दोष भी नहीं देना चाहिए। तो वो मैं अपनी लाइफ को जीना चाहता हूँ भाई, तो इसीलिए मैं दोष नहीं देना चाहता था अपने आप को। तो मैंने ये विचार किया कि मैं क्या करूँ यार। खेती करने वालों के ऑप्शन मैंने देख लिए, हमारे घर परिवार में, ख़ानदान में, रिश्तेदारी में, इधर उधर सब खेती कर रहे हैं। तो वो देख लो भाई, गली मोहल्ले पड़ोस में खेती कर रहे हैं, सब देख लिए। उनका जीवन कहाँ तक पहुँचा या वो कहाँ तक पहुँचा पाए, या किस तरीके से उनके जीवन में अभाव, तो थोड़ा सा जानने की कोशिश करी। मैंने ये फैसला किया अपने लिए कि मैं खेती नहीं कर पाऊँगा। फिर मैंने देखा यार चलो नौकरी वोकरी देख लेते हैं, जितनी पढ़ाई लिखाई करनी थी वो हो गई है, अब चलो कुछ देखते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारे लोगों को देखा यार, 15-15, 20-20 साल हो गए, लोग रिटायरमेंट हो गए, बूढ़े हो गए, नौकरी करके बैठे हैं लोग। मज़ा नहीं आया, मज़ा नहीं आया, इसलिए नौकरी की नहीं। अब ये 9 महीने क्यों किए मैं बताऊँगा आपको। फिर देखा चलो शॉपकीपर क्यों बन जाते हैं यार, चलो शॉपकीपर ही कोई दुकान खोल के देखते हैं। तो हमने ये भी देखा कि किसकी दुकान खोलें यार। मार्केट में गए, हज़ारों नाई हैं, सैलून चला रहे हैं, अपना बाल काट रहे हैं, दाढ़ी शेव कर रहे हैं। क्या मैं एक बार बन जाऊं? तो मैंने हर एक सैलून की जो मैं निगरानी कर सकता, तो मैंने देखा, आंकड़े उठाए कि कितने लोग सफल हैं इसमें, वही दाल रोटी चल रही। परचून की दुकान खोल लेते हैं यार, वही दाल रोटी चल रही है। इलेक्ट्रिसिटी की दुकान खोल लेते हैं, इलेक्ट्रीशियन बन जाते हैं, वही दाल रोटी चल रही है। क्या करते, समझ में नहीं आ रहा था। उसी दौरान ये सब करते करते, देखते देखते एक इंडस्ट्री तैयार हो रही थी। हालांकि वो मुझसे बहुत साल पहले हो चुकी थी, लेकिन मेरे सामने जो आया उसकी बात कर रहा हूँ, वो है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग में वास्तव में मैंने देखा कि कंपनी अच्छी हो और सिस्टम अच्छा हो और लोग अच्छे हों, तो ज़िंदगी 3 से 5 साल के अंदर अंदर 3 से 5 साल के अंदर अंदर आप करोड़पति बन सकते हैं। लोग बने हैं, बन रहे हैं। तो इस इंडस्ट्री को मैंने थोड़ा स्टडी किया, समझा, काम किया, पढ़ा लिखा। आज भी बहुत सारी बुक मेरे पास में है, मैंने वो पढ़ाई लिखाई करी। और ये भी बता दूं आपको, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे दुनिया की सबसे ज़्यादा किताबें लिखी गई हैं। दुनिया की सबसे ज़्यादा किताबें लिखी जा रही हैं डायरेक्ट सेलिंग। तो ये इंडस्ट्री बहुत बड़े कमाल की है। लगभग 150-200 बुक हैं, अभी मैंने निकाल के नहीं रखी हैं, नहीं तो दिखाता। नेक्स्ट में ज़रूर दिखाऊंगा आपको। बहुत सारी बुक हैं, मैंने उनको पढ़ा, डेली पढ़ता हूँ, उनको पढ़ा, समझा, जाना। और जो मैंने जो जिक्र किया कि मैंने 9 महीने नौकरी की है, वो यही जानने के लिए मैंने नौकरी किया था कि बाहर देखते तो सही, निकल के तो देखें, जाने तो सही लोगों की सोच क्या है, नौकरी में क्या अनुभव है, सारी चीज़ें। उस दौरान मैं डायरेक्ट सेलिंग को मतलब स्टडी कर रहा था। मैं NCR में जॉब कर रहा था और डेली अप डाउन करता था। मैं जिस शहर में मैं रहता हूँ उस शहर से 130 किलोमीटर का सफ़र था जो मुझे डेली अप डाउन करना पड़ता था। और मुझे घूमने का शौक़ था, तो मैं थोड़ा सा अच्छा महसूस करता था। उस दौरान मैं एक किताब जाते हुए पढ़ता था और एक किताब मैं आते हुए पढ़ता था। 2 किताब एक दिन में पढ़ता था। बहुत नॉलेज मिली, बहुत सारे समझ में आया, जीवन को समझ आया। 9 महीने नौकरी की, बस जानने के लिए ट्राई लिया और समझ में आ गया कि यार बड़ा मुश्किल है, हम नहीं करेंगे। और डायरेक्ट सेलिंग में हमने शुरुआत की, अनुभव लिया, सीखा, जाना और फिर कंपनी बनाई गुड हैपन वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें आप भी करोड़पति बन सकते हैं। और आपका स्वागत है। और बहुत अच्छे स्तर पे हैं। उस ज़माने में कुछ नहीं था अपने पास में, आज ठीक है। एक अभी लग्जरी कार है, एक ठीक ठाक बढ़िया घर है और अपनी कंपनी है। ये सारा काम हमने किया क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से बेहद प्यार है। तो इस विषय में हम थोड़ा सा लास्ट में बात करेंगे। अभी हम बिज़नेस की बात पे फिर से आते हैं। तो बात कर रहे थे हम बिज़नेस की।
तो ये सारी चीज़ हमने समझ ली, जान लिया, और ये करने के बाद में फिर हमने बिज़नेस की तरफ फोकस किया। क्या अब बिज़नेस में रिस्क है यार, पैसा लगाया, काम नहीं हुआ, डूब गए, क्या होगा, बड़ा चिंता वाली बात है। कमाया कुछ है नहीं, और जो है फैमिली का वो उसको भी हमने गंवा दिया। इस डर से बिज़नेस नहीं होता। और बिज़नेस करें तो किस विषय में करें, क्या करें, ये भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। अगर किस्मत नाम की कोई चीज़ होती है तो उसके आधार पर बता रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा था इस विषय में। मैंने चुनाव किया डायरेक्ट सेलिंग का, डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूँ। और डायरेक्ट सेलिंग में कोई खास पैसे लगते भी नहीं है, हम सत्य बता रहे हैं आपको। अरे यार, सामान तो मार्केट से भी खरीदते हैं, साथ सामान खरीदो, पैसा दो और बिजनेस शुरू। बताओ, देखो नहाने से पैसा नहीं आता, आता है मार्केट से साबुन खरीदते हैं आप नहाने के लिए, पैसा आता है, जो कमाते हो वो दिया के आते हो। दांतों के लिए पेस्ट करते हो, उससे पैसा आता नहीं आता। लेकिन हमारी कंपनी में अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो आप पैसे कमाएंगे, और इतने कमाएंगे कि सोच भी नहीं सकते। लाखों भी कमाएंगे, करोड़ों भी कमाएंगे, और इससे ऊपर भी कमाएंगे। बहुत कम पैसों में ये बिज़नेस शुरू हो जाता है, तो लाखों भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इंडस्ट्री मुझे बहुत अच्छी लगी, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। जी जान लगा करके याद कूद जाओ एक बार, जीवन बदलना आपके हाथ में है। और ये भी बता दूं आपको, जो भी आप कर रहे हो ना, उसके साथ साथ भी आप डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं। 9 से 5 आप अपने परिवार के लिए जो भी कर रहे हैं, आप छोटा मोटा बिजनेस या कोई जॉब या कोई दुकान चला रहे हैं, तो 9 से 5 आप उस काम को दीजिए, और 5 से 9 डायरेक्ट सेलिंग को दीजिए। आप करोड़पति ना बन जाना तब कहना। उसी दिशा में हम लोगों को बढ़ा रहे हैं। बहुत जल्दी ही आपको हमारी कंपनी में करोड़पति देखने को मिलेंगे। कोशिश ये है कि इसी साल 2024 में कुछ चेहरे निकल के आए। मेहनत जारी है, धुआंधार लोग लगे हुए हैं, और देखिए कितना मज़ा आता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। अब बिज़नेस में आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, बिज़नेस आपके हाथ में है कि कितना फैला सकते हैं, कितना बड़ा कर सकते हैं। दूसरे देश के यार अपने भारत में बिज़नेस कर रहे हैं, और तुम सोच रहे हो क्या करें और क्या ना करें। हैरानी की बात है यार, कुछ भी कर लो यार, कोई भी बिज़नेस हो। और डायरेक्ट सेलिंग तो उसके साथ साथ की जा सकती है। डायरेक्ट सेलिंग इनसे भी हट करके है, सबसे हट करके है। डायरेक्ट सेलिंग एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। तो कुल मिलाकर के करो यार। जॉब में बहुत सारी तकलीफ है, तो देखो बिजनेस में बहुत सारी तकलीफ है। बिजनेस में लेकिन फ़ायदे ज़्यादा है, जॉब में कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ हो सकते हैं, लेकिन जो फ़ायदे बिजनेस में हैं वो इतने फ़ायदे जॉब में नहीं है। क्यों? आप ज़रा सोचिए, आप बिज़नेस करते हैं तो किसी से अर्जी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे छुट्टी चाहिए, अपनी मर्जी के मालिक। और डायरेक्ट सेलिंग तो फ्री का, एकदम मस्त 24 घंटे के मालिक हैं आप। अपनी मर्जी से जहाँ जाएँ वहाँ जा सकते हैं आप, कोई रोकने वाला नहीं है। और जिस शहर में चाहे वहाँ जा कर के काम कर सकते हैं, बड़ा मज़ा आता है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको समझनी चाहिए। भाई मैं तो डायरेक्ट सेलिंग का दीवाना हूँ, मैं डायरेक्ट सेलिंग को जीता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग से मुझे प्यार है, और मैं डायरेक्ट सेलिंग ही करता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग की अपनी कंपनी है, और आपका स्वागत है। बैठो अपने साथ में, बैठ कर के मिल कर के बातचीत करते हैं, और फिर मैं बताता हूँ आपको डिटेल में कि क्या है अपने जीवन की तैयारी, और लोगों को जीवन को बनाने की तैयारी, और कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे और कैसे जीवन बदलेगा, वो सारी चीज़ों पर बात करते हैं दोस्तों। तो बहुत खुशी है दोस्तों, ये छोटी छोटी सी बातें मैंने आपको बताई हैं, तो बहुत खुशी होती है आप लोगों से बातचीत करके कि ईश्वर ने इस लायक हमें बनाया है, तो कोशिश करते हैं। तो जैसे हमने आज आपको बताया कि विच इज़ बेटर, बिजनेस या जॉब, तो आज का ये टॉपिक था हमारा। जीवन की जो यात्रा है जिसमें हम चले हैं, उसमें आपको क्या करना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो आप अपने सपनों के लिए ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं, या जो भी बिज़नेस आप करना चाहते हैं उसके साथ साथ ही किया जा सकता है। या जो भी आप जॉब है आपकी, चाहे गवर्नमेंट में या प्राइवेट में, उसके साथ साथ में बहुत सारे लोगों ने कीर्तिमान रचे हैं आपके सामने। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप कीजिए। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे वक्त से पहले।
तो यही आज की बातों को हम विराम देते हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद एंड गुड एप्पल।